नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीडी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। साथियों, मेरा आज का विषय है कि कार्मिक का पार्शियल पेमेंट किस प्रकार बनाया जाए। यदि कोई कार्मिक है वो महीने में मंथ में एब्सेंट रहा है या उसने विदाउट पे लीव ली है या अन्य किसी भी प्रकार की लीव है जिसमें कार्मिक को पेमेंट नहीं मिलता हो, उसके लिए कार्मिक का पार्शियल पे किस प्रकार बनाया जाए। या कार्मिक की नई ज्वाइनिंग है तो 12-13 या 7-8 जिस किसी भी डेट को है तो उसका पार्शियल के पे किस प्रकार बनाया जाता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको डीडीओ के लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद नॉर्मल सैलरी बिल की तरह बिल एलोकेशन करना है आपको, जो आप नॉर्मली हमेशा करते हो। सब टाइप रेगुलर, ऑब्जेक्ट हेड 01, मंथ आप जो भी सिलेक्ट करो, जिस किसी मंथ का आपको बनाना हो। बिल नंबर एंटर करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप के लिए आप बिल बना रहे हो। देन सबमिट कर देना है। यहाँ डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडेड सक्सेसफुली, बिल एलोकेशन हो गया है। अब इस बिल को पार्शियल पेमेंट में किस प्रकार बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको कार्मिक की है वो एब्सेंट रिपोर्ट अपलोड करनी है। एब्सेंट रिपोर्ट किस प्रकार अपलोड की जाती है, कार्मिक किस डेट से किस डेट तक एब्सेंट रहा है, वो आपको अपलोड करनी है। उसके लिए आपको जो रिपोर्ट लिखा दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट के अंतर्गत आपको सैलरी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सैलरी रिपोर्ट में आपके सामने एक टैब दिखाई दे रहा है, एब्सेंटी स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। एब्सेंटी स्टेटमेंट में आपको वही मंथ सेलेक्ट करना है, बिल सेलेक्ट करना है, बिल नेम, ग्रुप का नेम, देन बिल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, किस एम्प्लॉय का आपको पार्शियल पेमेंट बनाना है। उसके बाद टाइप ऑफ लीव, अनअप्रूव्ड, ट्रांसफ़र, डेथ, वॉलेंटरी, रिटायरमेंट, किस प्रकार की जो लीव है उसको भरना है। तो इन तीनों में से, नीचे वाले तीनों में से यदि कोई नहीं हो, विदाउट पे हो, तो आप अनअप्रूव्ड लीव कर दे, क्योंकि विदाउट पे अभी आपने अप्रूव नहीं करा। फिर यहाँ से डेट भरनी है कि किस डेट से किस डेट तक कार्मिक है वो एब्सेंट रहा है। तो 13 मार्च का है पेमेंट। मैं यहाँ डेट भर देता हूँ और जिस डेट से जिस डेट तक एम्प्लॉय एब्सेंट रहा है, 9/3 से 13/3 तक, और उसको अब सबमिट कर दे। अब सबमिट करने के बाद सैलरी को प्रोसेस करवाएं। सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है आपको। जब आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाओगे, यहाँ से आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करते हुए ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कार्मिक का नेम सेलेक्ट करना है। जिस कार्मिक का आप पार्शियल पेमेंट बना रहे हो, जब आप कार्मिक का नाम सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कार्मिक की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। अब नीचे जो आपके सामने पार्शियल पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सैलरी का ईयर सेलेक्ट करना है, सैलरी का मंथ,
और किस डेट से किस डेट तक आपको ये सैलरी है जो बनानी है। यदि हाफ डे की बनानी हो तो यहाँ पर आपको हाफ डे सेलेक्ट करना है। जब आपने डेट सेलेक्ट कर ली उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है इसमें टिक करना एजेंटल है, नहीं तो आपका जो एनपीएस का डिडक्शन है वो शो नहीं होगा। इसमें टिक मार्क में यस करें और उसके बाद सबमिट कर देवे डाटा एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय का बेसिक, टोटल डिडक्शन और पेएबल सैलरी। ध्यान रखना यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन 1460 शो हो रहा है ये यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जब आप इसकी रिपोर्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आपको बेसिक के अकॉर्डिंग डिडक्शन शो हो जाएगा 377। पार्शियल डिटेल ऐड करने के बाद अब सैलरी को प्रोसेस करवाते हैं। सैलरी प्रिपरेशन में मंथली सैलरी प्रोसेस से सैलरी को प्रोसेस करवाया जाए। मंथ मार्च 2021 सेलेक्ट करते हुए पार्शियल पेमेंट का इंडिविजुअली है तो सबसे पहले चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक मार्क करें ऊपर और देन बिल पे सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें जिस एम्प्लॉय का आपको पार्शियल पेमेंट बनाना है। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करें। सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली। अब आप रिपोर्ट चेक करें कि डिडक्शन है वो सही हो रहा है या नहीं। रिपोर्ट पे क्लिक करें, सैलरी रिपोर्ट और ऑल सैलरी रिपोर्ट। मार्च ग्रुप सेलेक्ट करें, बिल नंबर और रिपोर्ट इनर चेक कर लेते हैं। अब देखिए इनर रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई है। अब इस रिपोर्ट में बेसिक शो हो रहा है 3768 रुपये, ग्रॉस हो गया 3768 रुपये। अब ECPENF जो एनपीएस डिडक्शन है एम्प्लॉय का 376 हो रहा है, जबकि वहाँ पर 1460 हो रहा था। तो यहाँ जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो रिपोर्ट में आपका डिडक्शन है वो सही प्रकार से शो होगा आपको। अब रिपोर्ट जनरेट करने के बाद एम्प्लॉय की जो एब्सेंट रिपोर्ट थी वो हमने पहले सबमिट कर दी थी, लेकिन हमने सिर्फ सबमिट किया। अब डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले एब्सेंट रिपोर्ट को अपलोड करना है। किस प्रकार अपलोड करना है जानते हैं। सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है। ऑथराइजेशन में सेकंड नंबर ऑप्शन जो हमारे पास हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसी प्रकार मंथ सेलेक्ट करना है, बिल टाइप सैलरी, ग्रुप का नेम सेलेक्ट करें, बिल नंबर सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपके सामने विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यदि एम्प्लॉय एलपीसी से आया है तो यहाँ पर एलपीसी भी अपलोड कर देवे, और अन्य किसी भी प्रकार के अपलोड हो तो उनको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। लेकिन अब यहाँ पर बात एब्सेंटी स्टेटमेंट की है तो अपलोड एब्सेंटी स्टेटमेंट का जो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है इसमें आपको नो एब्सेंटी और एडिट एब्सेंटी रिपोर्ट जो आपने अभी सबमिट की थी डेट, यदि उसमें किसी प्रकार का संशोधन हो तो आप उसको यहाँ से एडिट एब्सेंटी से आप एडिट भी कर सकते हो, और यदि संशोधन नहीं आपने सही किया है तो आपको अब उसके सामने जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। कुछ भी एडिट नहीं करना, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं एब्सेंटी स्टेटमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब ये यहाँ पर अपलोड हो गया है एब्सेंटी स्टेटमेंट, लेकिन
सीधा अपलोड किए हुए पर ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लग सकता है, इसलिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। एब्सेंट स्टेटमेंट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। अब इस एब्सेंट स्टेटमेंट पर यहाँ पर वेतन पत्र प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद, यहाँ पर आपको डीडीओ की सील साइन करवाने, भरना कुछ नहीं है, इसको प्रिंट निकालना है ऑफलाइन और इसको डीडीओ के सील साइन करने हैं इस पर। उसके बाद इसको पुनः आपको यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में अदर डॉक्यूमेंट डीडीओ के सील साइन होने के बाद और यहाँ से पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करनी है और पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वापस से सबमिट कर देना है। ध्यान रखना, डीडीओ की सील साइन करवाने के बाद एब्सेंटी रिपोर्ट को दोबारा अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद वही सेम प्रोसेस बिल प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड टू डीडीओ, बिल को मंथ और ईयर सेलेक्ट करते हुए डीडीओ फॉरवर्ड करें। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद बिल की रिपोर्ट जनरेट करें। रिपोर्ट जनरेट करके डिजिटल साइन करके बिल को है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड करें। इस प्रकार साथियों आप किसी भी एम्प्लॉय का पार्शियल पेमेंट बना सकते हैं। धन्यवाद।